नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारतीय इतिहास के विजयनगर साम्राज्य और आंदोलन से संबंधित वे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। और आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए अपने प्रश्नों की ओर। सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य से उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ते हैं जो पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो आंसर होगा 1336 ईस्वी में। अगला प्रश्न, संगम वंश के संस्थापक थे? तो आंसर हरिहर एवं बुक्का। अगला प्रश्न, तुलुव वंश के संस्थापक थे? तो आंसर वीर नरसिंह। अगला प्रश्न, निकोलो द कोंटी ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो आंसर देवराय प्रथम। अगला प्रश्न, कृष्णदेव राय ने मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो आंसर पुर्तगालियों से। अगला प्रश्न, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आंसर तुंगभद्रा नदी। अगला प्रश्न, बहमनी राजाओं की राजधानी थी? तो आंसर गुलबर्ग। अगला प्रश्न, विजयनगर के महान सम्राट के अवशेष पाए जाते हैं? तो आंसर हम्पी में। अगला प्रश्न, विजयनगर का प्रथम शासक जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? आंसर कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न, बीजापुर में गोल गुंबज का निर्माण किया था? आंसर मोहम्मद आदिल शाह ने। अगला प्रश्न, कृष्णदेव राय समकालीन थे? तो आंसर बाबर के। अगला प्रश्न, हरिहर एवं बुक्का ने किसके प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो आंसर माधव विदारण ने। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना से पतन तक संघर्ष चलता रहा? तो आंसर बहमनी राज्य से संघर्ष चलता रहा। अगला प्रश्न, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? तो आंसर हरिहर एवं बुक्का। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो आंसर कालीकट में। अगला प्रश्न, मीनाक्षी मंदिर स्थित है? तो आंसर मदुरई में। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो आंसर 14वीं सदी में। अगला प्रश्न, कृष्णदेव राय राजा थे? तो आंसर विजयनगर के। अगला प्रश्न, चार मीनार का निर्माण कराया था? तो आंसर कुली कुतुब शाह ने। अगला प्रश्न, गोलकुंडा स्थित है? तो आंसर हैदराबाद में। अगला प्रश्न, हम्पी का खुला संग्रहालय स्थित है? तो आंसर कर्नाटक में। अगला प्रश्न, प्रौढ़ देवराय किस संगम वंशी शासक को कहते हैं? तो आंसर देवराय द्वितीय को। अगला प्रश्न, तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से मृत्यु हुई थी? तो आंसर गयासुद्दीन तुगलक की। अगला प्रश्न, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो आंसर मोहम्मद आदिल शाह का। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है? तो आंसर हरिहर एवं बुक्का का। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो आंसर बेल्लारी। अगला प्रश्न, मुसलमानों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था? तो आंसर देवराय द्वितीय। अगला प्रश्न, विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश था? तो आंसर संगमा राजवंश। अगला प्रश्न, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था?
तो आंसर कुली कुतुब शाह। अगला प्रश्न, विजयनगर के शासक जिसने बहमनियों से गोवा छीना था, तो आंसर हरिहर द्वितीय ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। पहला प्रश्न, बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ था, तो आंसर 5 राज्यों में। अगला प्रश्न, बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में स्वतंत्र हुआ राज्य था, तो आंसर बीदर। अगला प्रश्न, अदीना मस्जिद स्थित है, तो आंसर पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न, अटाला मस्जिद स्थित है, तो आंसर जौनपुर में। अगला प्रश्न, विरूपाक्ष मंदिर स्थित है, तो आंसर हम्पी में। अगला प्रश्न, हिंडोला महल स्थित है, तो आंसर मालवा में। अगला प्रश्न, झंझरी मस्जिद स्थित है, तो आंसर जौनपुर में। अगला प्रश्न, विजय विठ्ठल मंदिर स्थित है, तो आंसर हम्पी में। अगला प्रश्न, छोटा सोना मस्जिद स्थित है, तो आंसर बंगाल में। अगला प्रश्न, रूमी खां मस्जिद स्थित है, आंसर अहमदनगर में। अब दोस्तों, भक्ति आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये भी प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न, विशिष्टता द्वैतवाद के प्रतिपादक थे, तो आंसर रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न, द्वैतवाद के प्रतिपादक थे, तो आंसर मध्वाचार्य। अगला प्रश्न, द्वैतवाद के प्रतिपादक थे, तो आंसर निम्बकार आचार्य। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक थे, तो आंसर रामानुज आचार्य। अगला प्रश्न, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे, तो आंसर नानक। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन का दक्षिण भारत से उत्तर भारत में प्रचारित करने का श्रेय जाता है, तो आंसर रामानंद को। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं से फैला था, तो आंसर संत ज्ञानेश्वर। अगला प्रश्न, संत कबीर के गुरु थे, तो आंसर रामानंद। अगला प्रश्न, संत कबीर का जन्म हुआ था, तो आंसर मगहर वाराणसी में। अगला प्रश्न, चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय से जुड़े थे, तो आंसर गौड़ीय संप्रदाय से। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की थी, तो आंसर वल्लभाचार्य ने। अगला प्रश्न, किसने ईश्वर को अपने आसपास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया, तो आंसर चैतन्य महाप्रभु ने। अगला प्रश्न, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो आंसर शंकराचार्य। अगला प्रश्न, गीत गोविंद के रचयिता हैं, तो आंसर जयदेव। अगला प्रश्न, शंकराचार्य द्वारा स्थापित श्रृंगेरी पीठ स्थित है, तो आंसर मैसूर कर्नाटक में। अगला प्रश्न, शंकराचार्य द्वारा स्थापित शारदा पीठ स्थित है, तो आंसर द्वारिका गुजरात में। अगला प्रश्न, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे, तो आंसर आचार्य रामानुज। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया, तो आंसर अलवार नयनार संतों द्वारा। अगला प्रश्न, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है, तो आंसर वैष्णव। अगला प्रश्न, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने का जन्म हुआ था, तो आंसर पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न,
मीराबाई के पति का नाम था? तो आंसर राजकुमार भोजराज। अगला प्रश्न, भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो आंसर जहांगीर के। अगला प्रश्न, अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले संत थे? तो आंसर रामानंद। अगला प्रश्न, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे? तो आंसर रामदास। अगला प्रश्न, दास बोध के रचयिता थे? तो आंसर रामदास। अगला प्रश्न, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था? तो आंसर तलवंडी ननकाना में। अगला प्रश्न, सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है? तो आंसर गुरु नानक को। अगला प्रश्न, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है? तो आंसर नदिया नवद्वीप। अगला प्रश्न, नरसिंह मेहता प्रसिद्ध संत थे? तो आंसर गुजरात के। अगला प्रश्न, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था? तो आंसर संसार दुखपूर्ण है। अगला प्रश्न, महिला सूफी राबिया कहाँ की थी? तो आंसर बसरा की। अगला प्रश्न, भक्ति ईश्वर के निकट पहुँचने का मार्ग है, यह मनाते थे? तो आंसर मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न, भारत में चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया था? तो आंसर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। अगला प्रश्न, सूफी सिलसिला संप्रदाय संबंधित है? तो आंसर इस्लाम से। अगला प्रश्न, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है? तो आंसर सूफी आंदोलन। अगला प्रश्न, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? तो आंसर चिश्ती सिलसिला। अगला प्रश्न, दारा सिखों ने किस सूफी सिलसिला को अपनाया था? तो आंसर कादरी। अगला प्रश्न, चिराग ए देहलवी दिल्ली का दीपक कहा जाता है? तो आंसर शेख नसरुद्दीन को। अगला प्रश्न, किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो आंसर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से। अगला प्रश्न, सूफी सिलसिलों संप्रदाय में संगीत के विरुद्ध था? तो आंसर नक्शबंदी। अगला प्रश्न, दारा सिखों ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो आंसर सिर्रे अकबर। अगला प्रश्न, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है? तो आंसर कश्मीर की। अगला प्रश्न, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो आंसर पृथ्वीराज चौहान के। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे? तो आंसर फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न, बख्तियार काकी किस सूफी संत को कहा गया? तो आंसर ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। अगला प्रश्न, महबूब ए इलाही कहा जाता है? तो आंसर शेख निजामुद्दीन औलिया को। अगला प्रश्न, हनोज दिल्ली दूर अस्त किसने कहा था? तो आंसर शेख निजामुद्दीन औलिया ने। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला था? तो आंसर शेख निजामुद्दीन गरीब। अगला प्रश्न, किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो आंसर फिरदौसी का। अगला प्रश्न, शेख उल हिंद की पदवी किसे प्रदान की गई थी? तो आंसर शेख सलीम चिश्ती को। तो दोस्तों, ये थे भारतीय इतिहास के विजयनगर साम्राज्य और भारतीय आंदोलन से संबंधित 70 महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो लेकर फिर से हम आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।